टर्मिनेटर 6 डार्क फेथ 2019 की कहानी मूल रूप से टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे की घटनाओं के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है और इसे अन्य सीक्वल को नज़रअंदाज करते हुए बनाया गया है। यहाँ इसकी विस्तृत कहानी हिंदी में दी गई है। कहानी का आरंभ फिल्म की शुरुआत 1998 में होती है, जहाँ सारा कॉनर और उसका बेटा जॉन कॉनर टर्मिनेटर को हराने के बाद छुट्टियां मना रहे होते हैं। तभी अचानक एक और T-800 टर्मिनेटर आता है और जॉन कॉनर को मार देता है। इससे सारा की दुनिया पूरी तरह टूट जाती है। कहानी 2020 में जाती है, जहां एक नई महिला डैन समोस मैक्सिको सिटी में रहती है। डैनी एक ऑटो फैक्ट्री में काम करती है और अपने छोटे भाई डिएगो को पिता के साथ खुशहाल जीवन जी रही होती है। तभी भविष्य से रेव 9 नाम का टर्मिनेटर आता है। उसका मिशन डैनी को मारना है। साथ ही भविष्य से एक साइबोर्ग सैनिक ग्रेस भी आती है, जिसका काम डैनी को रक्षा करना है। ग्रेस एक मानव है जिसे साइबरनेटिक तरीके से अपग्रेड किया गया है। रेव 9 बेहद शक्तिशाली है और अपने शारीरिक रूप को विभाजित कर सकता है। उसका एक हिस्सा लिक्विड मेटल T-1000 जैसा और दूसरा ठोस धातु का होता है। वह डैनी और उसके परिवार पर हमला करता है। ग्रेस किसी तरह डैनी को बचा लेती है, लेकिन रेव 9 उसका पीछा करता है। एक कार चेंज के दौरान अचानक सारा कॉर्नर की एंट्री होती है। सारा अपने भविष्य भारी हथियारों के साथ रेव 9 पर हमला करती है और डैनी और ग्रेस को बचा लेती है। सारा कॉनर डैनी और ग्रेस को बताती है कि वह पिछले कई सालों से टर्मिनेटर्स को ख़त्म कर रही है। उसे अज्ञात स्रोत से टेक्स्ट मैसेज मिलते हैं, जिसमें टर्मिनेटर के स्थान के बारे में जानकारी होती है। ग्रेस उन्हें बताती है कि स्काईनेट अब अस्तित्व में नहीं है। भविष्य में एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीजन विकसित हुई है, जो इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ती है। डैनी को मारने का कारण यह है कि वह भविष्य में इंसानों की क्रांति का नेतृत्व करेगा। डैनी और ग्रेस सारा के साथ T-800, जिसने जॉन को मारा था, उसको ढूंढती है। वह अब कार्ल नाम से जी रहा है और एक सामान्य जीवन जी रहा है। कार्ल अपने अस्तित्व पर पछतावा करता है और अब इंसानों की मदद करना चाहता है। कार्ल बताता है कि जॉन को मारने के बाद स्काईनेट से कोई आदेश नहीं पाया, क्योंकि स्काईनेट को ख़त्म कर दिया गया था। इसके बाद उसने एक शांत जीवन जीने का फैसला किया। डैनी, ग्रेस, सारा और कार्ल मिलकर रेव 9 को रोकने की योजना बनाते हैं। वे उसे एक हाइड्रो डैम की ओर ले जाते हैं। यहाँ एक बड़ी लड़ाई होती है। ग्रेस अपनी जान की कुर्बानी देती है, क्योंकि उसका पावर कोर स्रोत ही रेव 9 को नष्ट कर सकता है। कार्ल T-800 भी रेव 9 को पकड़कर खुद को और उसे ख़त्म कर देता है। अंत में सारा कॉर्नर डैनी को एक मजबूत नेता बनाने के लिए तैयार करती है। डैनी अब जानती है कि उसका भविष्य कितना महत्वपूर्ण है और वह लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। फिल्म भविष्य को बदलने और मानवता के लिए लड़ने के बारे में है।
यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य को बदल सकता है। टर्मिनेटर डार्क फेथ नई पीढ़ी और पुरानी कहानियों को जोड़ते हुए एक्शन और इमोशन से भरपूर है। टर्मिनेटर डार्क फेथ के मुख्य कास्ट के बारे में जानकारी दी गई है, जिनमें आते हैं लिंडा हैमिल्टन, सारा कॉर्नर फ्रेंचाइज की मूल नायिका है। वह जॉन कॉनर की मां है और भविष्य में मानवता के उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली महिला है। इस फिल्म में सारा अपने बेटे जॉन की मौत के बाद भी टर्मिनेटर का शिकार कर रही है। उसका मकसद डैनी को बचाना है, क्योंकि डैनी भविष्य में इंसानों की नेता बनेगी। अर्नोल्ड अर्नोल्ड T-800 कॉल अर्नोल्ड फिल्म में क्लासिक टर्मिनेटर T-800 की भूमिका निभाते हैं। यह वही टर्मिनेटर है जिसने टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में सारा और जॉन की मदद की थी। इस फिल्म में T-800 ने जॉन को मारने के बाद एक नई पहचान कार्ल के साथ इंसानों के बीच एक सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया। मैकेंजी डेविस ग्रेस एक मानव साइबॉर्ग है जिससे भविष्य से भेजा गया था। वह डैनी रामोस की रक्षा करने के लिए हर खतरे का सामना करती है। ग्रेस को लीजन द्वारा किए गए विनाश के बाद साइबॉर्ग के रूप में अपग्रेड किया गया था, लेकिन वह अपने मानव भावनाओं को बरकरार रखती है। नतालिया रेयस डैनी एक साधारण महिला है जो मेक्सिको सिटी में अपने परिवार के साथ रहता है। कहानी में यह खुलासा होता है कि वह भविष्य में मानव प्रतियोगिता की नेता बनेगी और लीजन को हराने के लिए लोगों की नेतृत्व करेगी। गैब्रियल लूना रेवनाइन एक उन्नत टर्मिनेटर मॉडल है जिसे लीगन ने डैनी रामोस को ख़त्म करने के लिए भेजा है। यह टर्मिनेटर 2 हिस्सों में विभाजित हो सकता है, एक लिक्विड मेटल बाहरी हिस्सा और दूसरा ठोस। यह बेहद शक्तिशाली और घातक है। डिएगो बोनेटा डिएगो डैनी रामोस का छोटा भाई है। वह एक फैक्ट्री में काम करता है और अपनी बहन के बहुत करीब है, हालांकि वह रेवनाइन के हमले में मारा जाता है। एडवर्ड फॉरलॉन्ग जॉन कॉनर फिल्म की शुरुआत में जॉन कॉनर की छोटी सी झलक दिखाई जाती है। यह वही किरदार है जो टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में इंसानी प्रतिरोध के नेता के रूप में दिखाया गया था। अलिसिया बोरेचेरो डैनी की माँ वह डैनी की माँ है जो शुरुआत में उसके परिवार के साथ दिखाई देती है। फिल्म का बजट 185 मिलियन से 196 मिलियन डॉलर है, जिसने टोटल अप्रॉक्सीमेटली 275 से 296 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी। इसका वर्ल्ड वाइड टोटल 261.1 मिलियन डॉलर है और इंटरनेशनल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 198.8 मिलियन डॉलर है। टर्मिनेटर डार्क फेथ के बाद की संभावनाएं। नई डीलर डैनी रामोस की कहानी फिल्म का अंत डैनी रामोस के भविष्य के संदर्भ की ओर इशारा करता है। डैनी को भविष्य में इंसानी
प्रतिरोध का नेता दिखाया जा सकता है, जैसा जॉन कॉनर पहले हुआ करते थे। डैनी का विकास और उसके नेतृत्व की कहानी को दिखाने के लिए नए टर्मिनेटर और लीजन नए एआई दुश्मन के खिलाफ संदर्भ पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। सारा कॉनर का भविष्य। सारा कॉनर अभी भी एक मजबूत योद्धा है और डैनी को प्रशिक्षित करती है। कहानी में सारा का किरदार उसके अतीत और भविष्य के बीच का पुल हो सकता है। यदि T-800 कार्ल जैसे और टर्मिनेटर को भेजा जाता है तो सारा फिर से इंसानों की रक्षा के लिए युद्ध में शामिल हो सकती है। लीजन और स्काईनेट का टकराव। डार्क फेथ के अनुसार स्काईनेट अब खत्म हो चुका है और उसका जगह लीजन ने ले ली है। एक नई फिल्म में स्काईनेट और लीगियन के बीच किसी तरह से टकराव को दिखाया जा सकता है, जहां दोनों एआई इंसानों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इंसानों के लिए दोनों शक्तिशाली एआई के खिलाफ लड़ाई और चुनौती को विस्तार से दिखाया जा सकता है। भविष्य की टाइमलाइन। यदि कहानी को भविष्य में ले जाया जाए तो लीजन के नियंत्रित में दुनिया का विनाश, बचे हुए इंसानों का संदर्भ और डैनी के नेतृत्व में प्रतिरोध को दिखाया जा सकता है। टाइम ट्रैवल को फिर से कहानी में शामिल किया जा सकता है, जहां डैनी या सारा भविष्य में लीजियन की खत्म करने के लिए जाती है। नए टर्मिनेटर मॉडल्स और एआई की भूमिका। डार्क फेथ ने रियो 9 जैसे शक्तिशाली टर्मिनेटर मॉडल को पेश किया था। भविष्य में और भी उन्नत टर्मिनेटर को पेश किया जा सकता है जो इंसानों के लिए और खतरनाक साबित हो। एआई लीगियन की रणनीतियों और उसके पीछे के उद्देश्यों को अधिक गहराई में समझाया जा सकता है। तो फुल स्टोरी फिलहाल यही है। बाकी टर्मिनेटर 6 डार्क फेथ 2019 की कहानी मूल रूप से टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे की घटनाओं के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है और इसे अन्य सीक्वल को नज़रअंदाज करते हुए बनाया गया है। यहाँ इसकी विस्तृत कहानी हिंदी में दी गई है। कहानी का आरंभ। फिल्म की शुरुआत 1998 में होती है, जहाँ सारा कॉनर और उसका बेटा जॉन कॉनर टर्मिनेटर को हराने के बाद छुट्टियां मना रहे होते हैं। तभी अचानक एक और T-800 टर्मिनेटर आता है और जॉन कॉनर को मार देता है। इससे सारा की दुनिया पूरी तरह टूट जाती है। कहानी 2020 में जाती है, जहां एक नई महिला डैन समोस मैक्सिको सिटी में रहती है। डैनी एक ऑटो फैक्ट्री में काम करती है और अपने छोटे भाई डिएगो को पिता के साथ खुशहाल जीवन जी रही होती है। तभी भविष्य से रेव 9 नाम का टर्मिनेटर आता है। उसका मिशन डैनी को मारना है। साथ ही भविष्य से एक साइबोर्ग सैनिक ग्रेस भी आती है, जिसका काम डैनी को रक्षा करना है। ग्रेस एक मानव है जिसे साइबरनेटिक तरीके से अपग्रेड किया गया है। रेव 9 बेहद शक्तिशाली है और अपने शारीरिक रूप को विभाजित कर सकता है। उसका एक हिस्सा लिक्विड मेटल T-1000 जैसा और दूसरा ठोस धातु का होता है। वह डैनी और उसके परिवार पर हमला करता है। ग्रेस किसी तरह डैनी को बचा लेती है, लेकिन रेव 9 उसका पीछा करता है। एक कार चेंज के दौरान अचानक सारा कॉर्नर की एंट्री होती है। सारा अपने भविष्य भारी
हथियारों के साथ रेव 9 पर हमला करती है और डैनी और ग्रेस को बचा लेती है। सारा कॉनर डैनी और ग्रेस को बताती है कि वह पिछले कई सालों से टर्मिनेटर्स को ख़त्म कर रही है। उसे आघात स्रोत से टेक्स्ट मैसेज मिलते हैं जिसमें टर्मिनेटर के स्थान के बारे में जानकारी होती है। ग्रेस उन्हें बताती है कि स्काईनेट अब अस्तित्व में नहीं है। भविष्य में एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीजन विकसित हुई है जो इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ती है। डैनी को मारने का कारण यह है कि वह भविष्य में इंसानों की क्रांति का नेतृत्व करेगा। डैनी और ग्रेस सारा के साथ T-800 जिसने जॉन को मारा था उसको ढूंढती है। वह अब कार्ल नाम से जी रहा है और एक सामान्य जीवन जी रहा है। कार्ल अपने अस्तित्व पर पछतावा करता है और अब इंसानों की मदद करना चाहता है। कार्ल बताता है कि जॉन को मारने के बाद स्काईनेट से कोई आदेश नहीं पाया क्योंकि स्काईनेट को ख़त्म कर दिया गया था। इसके बाद उसने एक शांत जीवन जीने का फैसला किया। डैनी, ग्रेस, सारा और कार्ल मिलकर रेव 9 को रोकने की योजना बनाते हैं। वे उसे एक हाइड्रो डैम की ओर ले जाते हैं। यहाँ एक बड़ी लड़ाई होती है। ग्रेस अपनी जान की कुर्बानी देती है क्योंकि उसका पावर कोर स्रोत ही रेव 9 को नष्ट कर सकता है। कार्ल T-800 भी रेव 9 को पकड़कर खुद को और उसे ख़त्म कर देता है। अंत में सारा कॉर्नर डैनी को एक मजबूत नेता बनाने के लिए तैयार करती है। डैनी अब जानती है कि उसका भविष्य कितना महत्वपूर्ण है और वह लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। फिल्म भविष्य को बदलने और मानवता के लिए लड़ने के बारे में है। यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य को बदल सकता है। टर्मिनेटर डार्क फेथ नई पीढ़ी और पुरानी कहानियों को जोड़ते हुए एक्शन और इमोशन से भरपूर है। टर्मिनेटर डार्क फेथ के मुख्य कास्ट के बारे में जानकारी दी गई है, जिनमें आते हैं लिंडा हैमिल्टन, सारा कॉर्नर फ्रेंचाइज की मूल नायिका है। वह जॉन कॉनर की मां है और भविष्य में मानवता के उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली महिला है। इस फिल्म में सारा अपने बेटे जॉन की मौत के बाद भी टर्मिनेटर का शिकार कर रही है। उसका मकसद डैनी को बचाना है क्योंकि डैनी भविष्य में इंसानों की नेता बनेगी। अर्नोल्ड T-800 कॉल अर्नोल्ड फिल्म में क्लासिक टर्मिनेटर T-800 की भूमिका निभाते हैं। यह वही टर्मिनेटर है जिसने टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में सारा और जॉन की मदद की थी। इस फिल्म में T-800 ने जॉन को मारने के बाद एक नई पहचान कार्ल के साथ इंसानों के बीच एक सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया। मैकेंजी डेविस ग्रेस एक मानव साइबॉर्ग है जिसे भविष्य से भेजा गया था। वह डैनी रामोस की रक्षा करने के लिए हर खतरे का सामना करती है। ग्रेस को लीजन द्वारा किए गए विनाश के बाद साइबॉर्ग के रूप में अपग्रेड किया गया था, लेकिन वह अपने मानव भावनाओं को बरकरार रखती है। नतालिया रेयस डैनी एक साधारण महिला है जो मैक्सिको सिटी में अपने परिवार के साथ रहता है।
कहानी में यह खुलासा होता है कि वह भविष्य में मानव प्रतियोगिता की नेता बनेगी और लीजियन को हराने के लिए लोगों की नेतृत्व करेगी। गैब्रियल लूना रेवनाइन रेवनाइन एक उन्नत टर्मिनेटर मॉडल है जिसे लीगन ने डैनी रामोस को खत्म करने के लिए भेजा है। यह टर्मिनेटर दो हिस्सों में विभाजित हो सकता है, एक लिक्विड मेटल बाहरी हिस्सा और दूसरा ठोस। यह बेहद शक्तिशाली और घातक है। डिएगो बोनेटा डिएगो डैनी रामोस का छोटा भाई है। वह एक फैक्ट्री में काम करता है और अपनी बहन के बहुत करीब है, हालांकि वह रेवनाइन के हमले में मारा जाता है। एडवर्ड फॉरलॉन्ग जॉन कॉनर फिल्म की शुरुआत में जॉन कॉनर की छोटी सी झलक दिखाई जाती है। यह वही किरदार है जो टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में इंसानी प्रतिरोध के नेता के रूप में दिखाया गया था। अलिसिया बोरेचेरो डैनी की माँ। वह डैनी की माँ है जो शुरुआत में उसके परिवार के साथ दिखाई देती है। फिल्म का बजट 185 मिलियन से 196 मिलियन डॉलर है, जिसने टोटल अप्रॉक्सीमेटली 275 से 296 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी। इसका वर्ल्ड वाइड टोटल 261.1 मिलियन डॉलर है और इंटरनेशनल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 198.8 मिलियन डॉलर है। टर्मिनेटर डार्क फेथ के बाद की संभावनाएं। नए डीलर डैनी रामोस की कहानी। फिल्म का अंत डैनी रामोस के भविष्य के संदर्भ की ओर इशारा करता है। डैनी को भविष्य में इंसानी प्रतिरोध का नेता दिखाया जा सकता है, जैसा जॉन कॉनर पहले हुआ करते थे। डैनी का विकास और उसके नेतृत्व की कहानी को दिखाने के लिए नए टर्मिनेटर और लीजन नए एआई दुश्मन के खिलाफ संदर्भ पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। सारा कॉनर का भविष्य। सारा कॉनर अभी भी एक मजबूत योद्धा है और डैनी को प्रशिक्षित करती है। कहानी में सारा का किरदार उसके अतीत और भविष्य के बीच का पुल हो सकता है। यदि T-800 काल जैसे और टर्मिनेटर को भेजा जाता है तो सारा फिर से इंसानों की रक्षा के लिए युद्ध में शामिल हो सकती है। लीजन और स्काईनेट का टकराव। डार्क फेथ के अनुसार स्काईनेट अब खत्म हो चुका है और उसका जगह लीजन ने ले ली है। एक नई फिल्म में स्काईनेट और लीगियन के बीच किसी तरह से टकराव को दिखाया जा सकता है, जहां दोनों एआई इंसानों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इंसानों के लिए दोनों शक्तिशाली एआई के खिलाफ लड़ाई और चुनौती को विस्तार से दिखाया जा सकता है। भविष्य की टाइमलाइन। यदि कहानी को भविष्य में ले जाया जाए तो लीजन के नियंत्रित में दुनिया का विनाश, बचे हुए इंसानों का संदर्भ और डैनी के नेतृत्व में प्रतिरोध को दिखाया जा सकता है। टाइम ट्रैवल को फिर से कहानी में शामिल किया जा सकता है, जहां डैनी या सारा भविष्य में लीजियन की खत्म करने के लिए जाती है। नए टर्मिनेटर मॉडल्स और एआई की भूमिका। डार्क फेथ ने रेवनाइन जैसे शक्तिशाली टर्मिनेटर मॉडल को पेश किया था। भविष्य में और भी उन्नत टर्मिनेटर को पेश किया जा सकता है जो इंसानों के लिए और खतरनाक साबित हो। एआई
लीगन की रणनीतियों और उसके पीछे के उद्देश्यों को अधिक गहराई में समझाया जा सकता है। टर्मिनेटर 6 डार्क फेथ 2019 की कहानी मूल रूप से टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे की घटनाओं के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है और इसे अन्य सीक्वल को नज़रअंदाज करते हुए बनाया गया है। यहाँ इसकी विस्तृत कहानी हिंदी में दी गई है। कहानी का आरंभ फिल्म की शुरुआत 1998 में होती है, जहाँ सारा कॉनर और उसका बेटा जॉन कॉनर टर्मिनेटर को हराने के बाद छुट्टियां मना रहे होते हैं। तभी अचानक एक और T-800 टर्मिनेटर आता है और जॉन कॉनर को मार देता है। इससे सारा की दुनिया पूरी तरह टूट जाती है। कहानी 2020 में जाती है, जहां एक नई महिला डैन समूस मैक्सिको सिटी में रहती है। डैनी एक ऑटो फैक्ट्री में काम करती है और अपने छोटे भाई डिएगो को पिता के साथ खुशहाल जीवन जी रही होती है। तभी भविष्य से रेव 9 नाम का टर्मिनेटर आता है। उसका मिशन डैनी को मारना है। साथ ही भविष्य से एक साइबोर्ग सैनिक ग्रेस भी आती है, जिसका काम डैनी को रक्षा करना है। ग्रेस एक मानव है जिसे साइबर नेटिक तरीके से अपग्रेड किया गया है। रेव 9 बेहद शक्तिशाली है और अपने शारीरिक रूप को विभाजित कर सकता है। उसका एक हिस्सा लिक्विड मेटल T-1000 जैसा और दूसरा ठोस धातु का होता है। वह डैनी और उसके परिवार पर हमला करता है। ग्रेस किसी तरह डैनी को बचा लेती है, लेकिन रेव 9 उसका पीछा करता है। एक कार चेंज के दौरान अचानक सारा कॉर्नर की एंट्री होती है। सारा अपने भविष्य भारी हथियारों के साथ रेव 9 पर हमला करती है और डैनी और ग्रेस को बचा लेती है। सारा कॉनर डैनी और ग्रेस को बताती है कि वह पिछले कई सालों से टर्मिनेटर्स को ख़त्म कर रही है। उसे अज्ञात स्रोत से टेक्स्ट मैसेज मिलते हैं, जिसमें टर्मिनेटर के स्थान के बारे में जानकारी होती है। ग्रेस उन्हें बताती है कि स्काईनेट अब अस्तित्व में नहीं है। भविष्य में एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीजन विकसित हुई है, जो इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ती है। डैनी को मारने का कारण यह है कि वह भविष्य में इंसानों की क्रांति का नेतृत्व करेगा। डैनी और ग्रेस सारा के साथ T-800, जिसने जॉन को मारा था, उसको ढूंढती है। वह अब काल नाम से जी रहा है और एक सामान्य जीवन जी रहा है। कार्ल अपने अस्तित्व पर पछतावा करता है और अब इंसानों की मदद करना चाहता है। कार्ल बताता है कि जॉन को मारने के बाद स्काईनेट से कोई आदेश नहीं पाया, क्योंकि स्काईनेट को ख़त्म कर दिया गया था। इसके बाद उसने एक शांत जीवन जीने का फैसला किया। डैनी, ग्रेस, सारा और कार्ल मिलकर रेव 9 को रोकने की योजना बनाते हैं। वे उसे एक हाइड्रो डैम की ओर ले जाते हैं। यहाँ एक बड़ी लड़ाई होती है। ग्रेस अपनी जान की कुर्बानी देती है, क्योंकि उसका पावर कोर स्रोत ही रेव 9 को नष्ट कर सकता है। कार्ल T-800 भी रेव 9 को पकड़कर खुद को और उसे ख़त्म कर देता है। अंत में सारा कॉर्नर डैनी को एक मजबूत नेता बनाने के लिए तैयार करती है। डैनी अब जानती है कि उसका भविष्य कितना महत्वपूर्ण है और वह
लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। फिल्म भविष्य को बदलने और मानवता के लिए लड़ने के बारे में है। यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य को बदल सकता है। टर्मिनेटर डार्क फेथ नई पीढ़ी और पुरानी कहानियों को जोड़ते हुए एक्शन और इमोशन से भरपूर है। टर्मिनेटर डार्क फेथ के मुख्य कास्ट के बारे में जानकारी दी गई है, जिनमें आते हैं लिंडा हैमिल्टन, सारा कॉर्नर फ्रेंचाइज की मूल नायिका हैं। वह जॉन कॉनर की मां है और भविष्य में मानवता के उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली महिला है। इस फिल्म में सारा अपने बेटे जॉन की मौत के बाद भी टर्मिनेटर का शिकार कर रही है। उसका मकसद डैनी को बचाना है, क्योंकि डैनी भविष्य में इंसानों की नेता बनेगी। अर्नोल्ड T-800 कॉल अर्नोल्ड फिल्म में क्लासिक टर्मिनेटर T-800 की भूमिका निभाते हैं। यह वही टर्मिनेटर है जिसने टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में सारा और जॉन की मदद की थी। इस फिल्म में T-800 ने जॉन को मारने के बाद एक नई पहचान कार्ल के साथ इंसानों के बीच एक सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया। मैकेंजी डेविस ग्रेस एक मानव साइबॉर्ग है जिससे भविष्य से भेजा गया था। वह डैनी रामोस की रक्षा करने के लिए हर खतरे का सामना करती है। ग्रेस को लीजन द्वारा किए गए विनाश के बाद साइबॉर्ग के रूप में अपग्रेड किया गया था, लेकिन वह अपने मानव भावनाओं को बरकरार रखती है। नतालिया रेयस डैनी एक साधारण महिला है जो मेक्सिको सिटी में अपने परिवार के साथ रहता है। कहानी में यह खुलासा होता है कि वह भविष्य में मानव प्रतियोगिता की नेता बनेगी और लीजियन को हराने के लिए लोगों की नेतृत्व करेगी। गैब्रियल लूना रेवनाइन एक उन्नत टर्मिनेटर मॉडल है जिसे लीगन ने डैनी रामोस को खत्म करने के लिए भेजा है। यह टर्मिनेटर 2 हिस्सों में विभाजित हो सकता है, एक लिक्विड मेटल बाहरी हिस्सा और दूसरा ठोस। यह बेहद शक्तिशाली और घातक है। डिएगो बोनेटा डिएगो डैनी रामोस का छोटा भाई है। वह एक फैक्ट्री में काम करता है और अपनी बहन के बहुत करीब है, हालांकि वह रेवनाइन के हमले में मारा जाता है। एडवर्ड फॉरलॉन्ग जॉन कॉनर फिल्म की शुरुआत में जॉन कॉनर की छोटी सी झलक दिखाई जाती है। यह वही किरदार है जो टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में इंसानी प्रतिरोध के नेता के रूप में दिखाया गया था। अलिसिया बोरेचेरो डैनी की माँ वह डैनी की माँ है जो शुरुआत में उसके परिवार के साथ दिखाई देती है। फिल्म का बजट 185 मिलियन से 196 मिलियन डॉलर है, जिसने टोटल अप्रॉक्सीमेटली 275 से 296 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी। इसका वर्ल्ड वाइड टोटल 261.1 मिलियन डॉलर है और इंटरनेशनल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 198.8 मिलियन डॉलर है। टर्मिनेटर डार्क फेथ के बाद की संभावनाएं
नई डीलर डैनी रामोस की कहानी। फिल्म का अंत डैनी रामोस के भविष्य के संदर्भ की ओर इशारा करता है। डैनी को भविष्य में इंसानी प्रतिरोध का नेता दिखाया जा सकता है, जैसा जॉन कॉनर पहले हुआ करते थे। डैनी का विकास और उसके नेतृत्व की कहानी को दिखाने के लिए नए टर्मिनेटर और लीजन नए एआई दुश्मन के खिलाफ संदर्भ पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। सारा कॉनर का भविष्य। सारा कॉनर अभी भी एक मजबूत योद्धा है और डैनी को प्रशिक्षित करती है। कहानी में सारा का किरदार उसके अतीत और भविष्य के बीच का पुल हो सकता है। यदि T-800 कार्ल जैसे और टर्मिनेटर को भेजा जाता है तो सारा फिर से इंसानों की रक्षा के लिए युद्ध में शामिल हो सकती है। लीजन और स्काईनेट का टकराव। डार्क फेथ के अनुसार स्काईनेट अब खत्म हो चुका है और उसका जगह लीजन ने ले ली है। एक नई फिल्म में स्काईनेट और लीगियन के बीच किसी तरह से टकराव को दिखाया जा सकता है, जहां दोनों एआई इंसानों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इंसानों के लिए दोनों शक्तिशाली एआई के खिलाफ लड़ाई और चुनौती को विस्तार से दिखाया जा सकता है। भविष्य की टाइमलाइन। यदि कहानी को भविष्य में ले जाया जाए तो लीजन के नियंत्रित में दुनिया का विनाश, बचे हुए इंसानों का संदर्भ और डैनी के नेतृत्व में प्रतिरोध को दिखाया जा सकता है। टाइम ट्रैवल को फिर से कहानी में शामिल किया जा सकता है, जहां डैनी या सारा भविष्य में लीजियन की खत्म करने के लिए जाती है। नए टर्मिनेटर मॉडल्स और एआई की भूमिका। डार्क फेथ ने रियो 9 जैसे शक्तिशाली टर्मिनेटर मॉडल को पेश किया था। भविष्य में और भी उन्नत टर्मिनेटर को पेश किया जा सकता है जो इंसानों के लिए और खतरनाक साबित हो। एआई लीगन की रणनीतियों और उसके पीछे के उद्देश्यों को अधिक गहराई में समझाया जा सकता है। तो फुल स्टोरी फिलहाल यही है। बाकी टर्मिनेटर 6 डार्क फेथ 2019 की कहानी मूल रूप से टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे की घटनाओं के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है और इसे अन्य सीक्वल को नज़रअंदाज करते हुए बनाया गया है। यहाँ इसकी विस्तृत कहानी हिंदी में दी गई है। कहानी का आरंभ। फिल्म की शुरुआत 1998 में होती है, जहाँ सारा कॉनर और उसका बेटा जॉन कॉनर टर्मिनेटर को हराने के बाद छुट्टियां मना रहे होते हैं। तभी अचानक एक और T-800 टर्मिनेटर आता है और जॉन कॉनर को मार देता है। इससे सारा की दुनिया पूरी तरह टूट जाती है। कहानी 2020 में जाती है, जहां एक नई महिला डैन समोस मैक्सिको सिटी में रहती है। डैनी एक ऑटो फैक्ट्री में काम करती है और अपने छोटे भाई डिएगो को पिता के साथ खुशहाल जीवन जी रही होती है। तभी भविष्य से आर रेव 9 नाम का टर्मिनेटर आता है। उसका मिशन डैनी को मारना है। साथ ही भविष्य से एक साइबोर्ग सैनिक ग्रेस भी आती है, जिसका काम डैनी को रक्षा करना है। ग्रेस एक मानव है जिसे साइबर नेटिक तरीके से अपग्रेड किया गया है। रेव 9 बेहद शक्तिशाली है और अपने शारीरिक रूप को विभाजित कर सकता है। उसका एक हिस्सा लिक्विड मेटल T-1000 जैसा और दूसरा ठोस धातु का होता है। वह डैनी और उसके परिवार पर हमला करता है। ग्रेस किसी तरह
डैनी को बचा लेती है, लेकिन रेव 9 उसका पीछा करता है। एक कार चेंज के दौरान अचानक सारा कॉर्नर की एंट्री होती है। सारा अपने भविष्य भारी हथियारों के साथ रेव 9 पर हमला करती है और डैनी और ग्रेस को बचा लेती है। सारा कॉर्नर डैनी और ग्रेस को बताती है कि वह पिछले कई सालों से टर्मिनेटर्स को ख़त्म कर रही है। उसे आघात स्रोत से टेक्स्ट मैसेज मिलते हैं जिसमें टर्मिनेटर के स्थान के बारे में जानकारी होती है। ग्रेस उन्हें बताती है कि स्काईनेट अब अस्तित्व में नहीं है। भविष्य में एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीजन विकसित हुई है जो इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ती है। डैनी को मारने का कारण यह है कि वह भविष्य में इंसानों की क्रांति का नेतृत्व करेगा। डैनी और ग्रेस सारा के साथ T-800 जिसने जॉन को मारा था उसको ढूंढती है। वह अब काल नाम से जी रहा है और एक सामान्य जीवन जी रहा है। कार्ल अपने अस्तित्व पर पछतावा करता है और अब इंसानों की मदद करना चाहता है। कार्ल बताता है कि जॉन को मारने के बाद स्काईनेट से कोई आदेश नहीं पाया क्योंकि स्काईनेट को ख़त्म कर दिया गया था। इसके बाद उसने एक शांत जीवन जीने का फैसला किया। डैनी, ग्रेस, सारा और कार्ल मिलकर रेव 9 को रोकने की योजना बनाते हैं। वे उसे एक हाइड्रो डैम की ओर ले जाते हैं। यहाँ एक बड़ी लड़ाई होती है। ग्रेस अपनी जान की कुर्बानी देती है क्योंकि उसका पावर कोर स्रोत ही रेव 9 को नष्ट कर सकता है। कार्ल T-800 भी रेव 9 को पकड़कर खुद को और उसे ख़त्म कर देता है। अंत में सारा कॉर्नर डैनी को एक मजबूत नेता बनाने के लिए तैयार करती है। डैनी अब जानती है कि उसका भविष्य कितना महत्वपूर्ण है और वह लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। फिल्म भविष्य को बदलने और मानवता के लिए लड़ने के बारे में है। यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य को बदल सकता है। टर्मिनेटर डार्क फेथ नई पीढ़ी और पुरानी कहानियों को जोड़ते हुए एक्शन और इमोशन से भरपूर है। टर्मिनेटर डार्क फेथ के मुख्य कास्ट के बारे में जानकारी दी गई है, जिनमें आते हैं लिंडा हैमिल्टन, सारा कॉर्नर फ्रेंचाइज की मूल नायिका है। वह जॉन कॉनर की मां है और भविष्य में मानवता के उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली महिला है। इस फिल्म में सारा अपने बेटे जॉन की मौत के बाद भी टर्मिनेटर का शिकार कर रही है। उसका मकसद डैनी को बचाना है क्योंकि डैनी भविष्य में इंसानों की नेता बनेगी। अर्नोल्ड T-800 कॉल अर्नोल्ड फिल्म में क्लासिक टर्मिनेटर T-800 की भूमिका निभाते हैं। यह वही टर्मिनेटर है जिसने टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में सारा और जॉन की मदद की थी। इस फिल्म में T-800 ने जॉन को मारने के बाद एक नई पहचान कार्ल के साथ इंसानों के बीच एक सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया। मैकेंजी डेविस ग्रेस एक मानव साइबॉर्ग है जिससे भविष्य से भेजा गया था। वह डैनी रामोस की रक्षा करने के लिए हर खतरे का सामना करती है। ग्रेस को लीजन द्वारा किए गए विनाश के बाद साइबॉर्ग के रूप में अपग्रेड किया गया था, लेकिन वह अपने मानव भावनाओं को
बरकरार रखती है। नतालिया रेइस डैनी एक साधारण महिला है जो मेक्सिको सिटी में अपने परिवार के साथ रहता है। कहानी में यह खुलासा होता है कि वह भविष्य में मानव प्रतियोगिता की नेता बनेगी और लीजियन को हराने के लिए लोगों की नेतृत्व करेगी। गैब्रियल लूना रेवनाइन रेवनाइन एक उन्नत टर्मिनेटर मॉडल है जिसे लीगन ने डैनी रामोस को ख़त्म करने के लिए भेजा है। यह टर्मिनेटर दो हिस्सों में विभाजित हो सकता है, एक लिक्विड मेटल बाहरी हिस्सा और दूसरा ठोस। यह बेहद शक्तिशाली और घातक है। डिएगो बोनेटा डिएगो डैनी रामोस का छोटा भाई है। वह एक फैक्ट्री में काम करता है और अपनी बहन के बहुत करीब है, हालांकि वह रेवनाइन के हमले में मारा जाता है। एडवर्ड फॉरलॉन्ग जॉन कॉनर फिल्म की शुरुआत में जॉन कॉनर की छोटी सी झलक दिखाई जाती है। यह वही किरदार है जो टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में इंसानी प्रतिरोध के नेता के रूप में दिखाया गया था। अलिसिया बोरेचेरो डैनी की माँ वह डैनी की माँ है जो शुरुआत में उसके परिवार के साथ दिखाई देती है। फिल्म का बजट 185 मिलियन से 196 मिलियन डॉलर है, जिसने टोटल अप्रॉक्सीमेटली 275 से 296 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी। इसका वर्ल्ड वाइड टोटल 261.1 मिलियन डॉलर है और इंटरनेशनल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 198.8 मिलियन डॉलर है। टर्मिनेटर डार्क फेथ के बाद की संभावनाएं। नए डीलर डैनी रामोस की कहानी। फिल्म का अंत डैनी रामोस के भविष्य के संदर्भ की ओर इशारा करता है। डैनी को भविष्य में इंसानी प्रतिरोध का नेता दिखाया जा सकता है, जैसा जॉन कॉनर पहले हुआ करते थे। डैनी का विकास और उसके नेतृत्व की कहानी को दिखाने के लिए नए टर्मिनेटर और लीजन नए एआई दुश्मन के खिलाफ संदर्भ पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। सारा कॉनर का भविष्य। सारा कॉनर अभी भी एक मजबूत योद्धा है और डैनी को प्रशिक्षित करती है। कहानी में सारा का किरदार उसके अतीत और भविष्य के बीच का पुल हो सकता है। यदि T-800 काल जैसे और टर्मिनेटर को भेजा जाता है तो सारा फिर से इंसानों की रक्षा के लिए युद्ध में शामिल हो सकती है। लीजन और स्काईनेट का टकराव। डार्क फेथ के अनुसार स्काईनेट अब खत्म हो चुका है और उसका जगह लीजन ने ले ली है। एक नई फिल्म में स्काईनेट और लीगियन के बीच किसी तरह से टकराव को दिखाया जा सकता है, जहां दोनों एआई इंसानों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इंसानों के लिए दोनों शक्तिशाली एआई के खिलाफ लड़ाई और चुनौती को विस्तार से दिखाया जा सकता है। भविष्य की टाइमलाइन। यदि कहानी को भविष्य में ले जाया जाए तो लीजन के नियंत्रित में दुनिया का विनाश, बचे हुए इंसानों का संदर्भ और डैनी के नेतृत्व में प्रतिरोध को दिखाया जा सकता है। टाइम ट्रैवल को फिर से कहानी में शामिल किया जा सकता है, जहां डैनी या सारा भविष्य में लीजियन की खत्म करने के लिए जाती है।
नए टर्मिनेटर मॉडल्स और एआई की भूमिका। डार्क फेथ ने रियो 9 जैसे शक्तिशाली टर्मिनेटर मॉडल को पेश किया था। भविष्य में और भी उन्नत टर्मिनेटर को पेश किया जा सकता है जो इंसानों के लिए और खतरनाक साबित हो। एआई लीगन की रणनीतियों और उसके पीछे के उद्देश्यों को अधिक गहराई में समझाया जा सकता है। तो फुल स्टोरी फिलहाल यही है। बाकी टर्मिनेटर 6 डार्क फेथ 2019 की कहानी मूल रूप से टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे की घटनाओं के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है और इसे अन्य सीक्वल को नज़रअंदाज करते हुए बनाया गया है। यहाँ इसकी विस्तृत कहानी हिंदी में दी गई है। कहानी का आरंभ फिल्म की शुरुआत 1998 में होती है, जहाँ सारा कॉनर और उसका बेटा जॉन कॉनर टर्मिनेटर को हराने के बाद छुट्टियां मना रहे होते हैं। तभी अचानक एक और T-800 टर्मिनेटर आता है और जॉन कॉनर को मार देता है। इससे सारा की दुनिया पूरी तरह टूट जाती है। कहानी 2020 में जाती है, जहां एक नई महिला डैन समोस मैक्सिको सिटी में रहती है। डैनी एक ऑटो फैक्ट्री में काम करती है और अपने छोटे भाई डिएगो को पिता के साथ खुशहाल जीवन जी रही होती है। तभी भविष्य से रेव 9 नाम का टर्मिनेटर आता है। उसका मिशन डैनी को मारना है। साथ ही भविष्य से एक साइबोर्ग सैनिक ग्रेस भी आती है, जिसका काम डैनी को रक्षा करना है। ग्रेस एक मानव है जिसे साइबर नेटिक तरीके से अपग्रेड किया गया है। रेव 9 बेहद शक्तिशाली है और अपने शारीरिक रूप को विभाजित कर सकता है। उसका एक हिस्सा लिक्विड मेटल T-1000 जैसा और दूसरा ठोस धातु का होता है। वह डैनी और उसके परिवार पर हमला करता है। ग्रेस किसी तरह डैनी को बचा लेती है, लेकिन रेव 9 उसका पीछा करता है। एक कार चेंज के दौरान अचानक सारा कॉर्नर की एंट्री होती है। सारा अपने भविष्य भारी हथियारों के साथ रेव 9 पर हमला करती है और डैनी और ग्रेस को बचा लेती है। सारा कॉनर डैनी और ग्रेस को बताती है कि वह पिछले कई सालों से टर्मिनेटर्स को ख़त्म कर रही है। उसे अज्ञात स्रोत से टेक्स्ट मैसेज मिलते हैं जिसमें टर्मिनेटर के स्थान के बारे में जानकारी होती है। ग्रेस उन्हें बताती है कि स्काईनेट अब अस्तित्व में नहीं है। भविष्य में एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीजन विकसित हुई है जो इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ती है। डैनी को मारने का कारण यह है कि वह भविष्य में इंसानों की क्रांति का नेतृत्व करेगा। डैनी और ग्रेस सारा के साथ T-800 जिसने जॉन को मारा था उसको ढूंढती है। वह अब काल नाम से जी रहा है और एक सामान्य जीवन जी रहा है। कार्ल अपने अस्तित्व पर पछतावा करता है और अब इंसानों की मदद करना चाहता है। कार्ल बताता है कि जॉन को मारने के बाद स्काईनेट से कोई आदेश नहीं पाया क्योंकि स्काईनेट को ख़त्म कर दिया गया था। इसके बाद उसने एक शांत जीवन जीने का फैसला किया। डैनी, ग्रेस, सारा और कार्ल मिलकर रेव 9 को रोकने की योजना बनाते हैं। वे उसे एक हाइड्रो डैम की ओर ले जाते हैं। यहाँ एक बड़ी लड़ाई होती है। ग्रेस अपनी जान की कुर्बानी देती है क्योंकि उसका पावर कोर स्रोत ही
रेवनाइन को नष्ट कर सकता है। कार्ल T-800 भी रेवनाइन को पकड़कर खुद को और उसे खत्म कर देता है। अंत में सारा कॉर्नर डैनी को एक मजबूत नेता बनाने के लिए तैयार करती है। डैनी अब जानती है कि उसका भविष्य कितना महत्वपूर्ण है और वह लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। फिल्म भविष्य को बदलने और मानवता के लिए लड़ने के बारे में है। यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य को बदल सकता है। टर्मिनेटर डार्क फेथ नई पीढ़ी और पुरानी कहानियों को जोड़ते हुए एक्शन और इमोशन से भरपूर है। टर्मिनेटर डार्क फेथ के मुख्य कास्ट के बारे में जानकारी दी गई है, जिनमें आते हैं लिंडा हैमिल्टन, सारा कॉर्नर फ्रेंचाइज की मूल नायिका है। वह जॉन कॉनर की मां है और भविष्य में मानवता के उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली महिला है। इस फिल्म में सारा अपने बेटे जॉन की मौत के बाद भी टर्मिनेटर का शिकार कर रही है। उसका मकसद डैनी को बचाना है, क्योंकि डैनी भविष्य में इंसानों की नेता बनेगी। अर्नोल्ड T-800 कॉल अर्नोल्ड फिल्म में क्लासिक टर्मिनेटर T-800 की भूमिका निभाते हैं। यह वही टर्मिनेटर है जिसने टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में सारा और जॉन की मदद की थी। इस फिल्म में T-800 ने जॉन को मारने के बाद एक नई पहचान कार्ल के साथ इंसानों के बीच एक सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया। मैकेंजी डेविस ग्रेस एक मानव साइबॉर्ग है जिससे भविष्य से भेजा गया था। वह डैनी रामोस की रक्षा करने के लिए हर खतरे का सामना करती है। ग्रेस को लीजन द्वारा किए गए विनाश के बाद साइबॉर्ग के रूप में अपग्रेड किया गया था, लेकिन वह अपने मानव भावनाओं को बरकरार रखती है। नतालिया रेयस डैनी एक साधारण महिला है जो मेक्सिको सिटी में अपने परिवार के साथ रहता है। कहानी में यह खुलासा होता है कि वह भविष्य में मानव प्रतियोगिता की नेता बनेगी और लीजन को हराने के लिए लोगों की नेतृत्व करेगी। गैब्रियल लूना रेवनाइन एक उन्नत टर्मिनेटर मॉडल है जिसे लीगन ने डैनी रामोस को खत्म करने के लिए भेजा है। यह टर्मिनेटर 2 हिस्सों में विभाजित हो सकता है, एक लिक्विड मेटल बाहरी हिस्सा और दूसरा ठोस। यह बेहद शक्तिशाली और घातक है। डिएगो बोनेटा डिएगो डैनी रामोस का छोटा भाई है। वह एक फैक्ट्री में काम करता है और अपनी बहन के बहुत करीब है, हालांकि वह रेवनाइन के हमले में मारा जाता है। एडवर्ड फॉरलॉन्ग जॉन कॉनर फिल्म की शुरुआत में जॉन कॉनर की छोटी सी झलक दिखाई जाती है। यह वही किरदार है जो टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में इंसानी प्रतिरोध के नेता के रूप में दिखाया गया था। अलिसिया बोरेचेरो डैनी की माँ वह डैनी की माँ है जो शुरुआत में उसके परिवार के साथ दिखाई देती है। फिल्म का बजट 185 मिलियन से 196 मिलियन डॉलर है, जिसने टोटल अप्रॉक्सीमेटली 275
से $296 मिलियन की अर्निंग की थी। इसका वर्ल्ड वाइड टोटल $261.1 मिलियन है और इंटरनेशनल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड $198.8 मिलियन है। टर्मिनेटर डार्क फेथ के बाद की संभावनाएं। नए डीलर डैनी रामोस की कहानी। फिल्म का अंत डैनी रामोस के भविष्य के संदर्भ की ओर इशारा करता है। डैनी को भविष्य में इंसानी प्रतिरोध का नेता दिखाया जा सकता है, जैसा जॉन कॉनर पहले हुआ करते थे। डैनी का विकास और उसके नेतृत्व की कहानी को दिखाने के लिए नए टर्मिनेटर और लीजन नए एआई दुश्मन के खिलाफ संदर्भ पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। सारा कॉनर का भविष्य। सारा कॉनर अभी भी एक मजबूत योद्धा है और डैनी को प्रशिक्षित करती है। कहानी में सारा का किरदार उसके अतीत और भविष्य के बीच का पुल हो सकता है। यदि T-800 कार्ल जैसे और टर्मिनेटर को भेजा जाता है तो सारा फिर से इंसानों की रक्षा के लिए युद्ध में शामिल हो सकती है। लीजन और स्काईनेट का टकराव। डार्क फेथ के अनुसार स्काईनेट अब खत्म हो चुका है और उसका जगह लीजन ने ले ली है। एक नई फिल्म में स्काईनेट और लीगियन के बीच किसी तरह से टकराव को दिखाया जा सकता है, जहां दोनों एआई इंसानों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इंसानों के लिए दोनों शक्तिशाली एआई के खिलाफ लड़ाई और चुनौती को विस्तार से दिखाया जा सकता है। भविष्य की टाइमलाइन। यदि कहानी को भविष्य में ले जाया जाए तो लीजन के नियंत्रित में दुनिया का विनाश, बचे हुए इंसानों का संदर्भ और डैनी के नेतृत्व में प्रतिरोध को दिखाया जा सकता है। टाइम ट्रैवल को फिर से कहानी में शामिल किया जा सकता है, जहां डैनी या सारा भविष्य में लीजियन की खत्म करने के लिए जाती है। नए टर्मिनेटर मॉडल्स और एआई की भूमिका। डार्क फेथ ने रियो 9 जैसे शक्तिशाली टर्मिनेटर मॉडल को पेश किया था। भविष्य में और भी उन्नत टर्मिनेटर को पेश किया जा सकता है जो इंसानों के लिए और खतरनाक साबित हो। एआई लीगियन की रणनीतियों और उसके पीछे के उद्देश्यों को अधिक गहराई में समझाया जा सकता है। तो फुल स्टोरी फिलहाल यही है। बाकी टर्मिनेटर 6 डार्क फेथ 2019 की कहानी मूल रूप से टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे की घटनाओं के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है और इसे अन्य सीक्वल को नज़रअंदाज करते हुए बनाया गया है। यहाँ इसकी विस्तृत कहानी हिंदी में दी गई है। कहानी का आरंभ। फिल्म की शुरुआत 1998 में होती है, जहाँ सारा कॉनर और उसका बेटा जॉन कॉनर टर्मिनेटर को हराने के बाद छुट्टियां मना रहे होते हैं। तभी अचानक एक और T-800 टर्मिनेटर आता है और जॉन कॉनर को मार देता है। इससे सारा की दुनिया पूरी तरह टूट जाती है। कहानी 2020 में जाती है, जहां एक नई महिला डैन समोस मैक्सिको सिटी में रहती है। डैनी एक ऑटो फैक्ट्री में काम करती है और अपने छोटे भाई डिएगो को पिता के साथ खुशहाल जीवन जी रही होती है। तभी भविष्य से रेव 9 नाम का टर्मिनेटर आता है। उसका मिशन डैनी को मारना है। साथ ही भविष्य से एक साइबोर्ग सैनिक ग्रेस भी आती है, जिसका काम डैनी को रक्षा करना है। ग्रेस एक मानव है जिसे साइबर नेटिक तरीके से अपग्रेड किया गया है।
रेव 9 बेहद शक्तिशाली है और अपने शारीरिक रूप को विभाजित कर सकता है। उसका एक हिस्सा लिक्विड मेटल T-1000 जैसा और दूसरा ठोस धातु का होता है। वह डैनी और उसके परिवार पर हमला करता है। ग्रेस किसी तरह डैनी को बचा लेती है, लेकिन रेव 9 उसका पीछा करता है। एक कार चेंज के दौरान अचानक सारा कॉर्नर की एंट्री होती है। सारा अपने भविष्य भारी हथियारों के साथ रेव 9 पर हमला करती है और डैनी और ग्रेस को बचा लेती है। सारा कॉर्नर डैनी और ग्रेस को बताती है कि वह पिछले कई सालों से टर्मिनेटर्स को ख़त्म कर रही है। उसे आघात स्रोत से टेक्स्ट मैसेज मिलते हैं जिसमें टर्मिनेटर के स्थान के बारे में जानकारी होती है। ग्रेस उन्हें बताती है कि स्काईनेट अब अस्तित्व में नहीं है। भविष्य में एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीजन विकसित हुई है जो इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ती है। डैनी को मारने का कारण यह है कि वह भविष्य में इंसानों की क्रांति का नेतृत्व करेगा। डैनी और ग्रेस सारा के साथ T-800 जिसने जॉन को मारा था उसको ढूंढती है। वह अब काल नाम से जी रहा है और एक सामान्य जीवन जी रहा है। कार्ल अपने अस्तित्व पर पछतावा करता है और अब इंसानों की मदद करना चाहता है। कार्ल बताता है कि जॉन को मारने के बाद स्काईनेट से कोई आदेश नहीं पाया क्योंकि स्काईनेट को ख़त्म कर दिया गया था। इसके बाद उसने एक शांत जीवन जीने का फैसला किया। डैनी, ग्रेस, सारा और कार्ल मिलकर रेव 9 को रोकने की योजना बनाते हैं। वे उसे एक हाइड्रो डैम की ओर ले जाते हैं। यहाँ एक बड़ी लड़ाई होती है। ग्रेस अपनी जान की कुर्बानी देती है क्योंकि उसका पावर कोर स्रोत ही रेव 9 को नष्ट कर सकता है। कार्ल T-800 भी रेव 9 को पकड़कर खुद को और उसे ख़त्म कर देता है। अंत में सारा कॉर्नर डैनी को एक मजबूत नेता बनाने के लिए तैयार करती है। डैनी अब जानती है कि उसका भविष्य कितना महत्वपूर्ण है और वह लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। फिल्म भविष्य को बदलने और मानवता के लिए लड़ने के बारे में है। यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य को बदल सकता है। टर्मिनेटर डार्क फेथ नई पीढ़ी और पुरानी कहानियों को जोड़ते हुए एक्शन और इमोशन से भरपूर है। टर्मिनेटर डार्क फेथ के मुख्य कास्ट के बारे में जानकारी दी गई है, जिनमें आते हैं लिंडा हैमिल्टन, सारा कॉर्नर फ्रेंचाइज की मूल नायिका है। वह जॉन कॉनर की मां है और भविष्य में मानवता के उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली महिला है। इस फिल्म में सारा अपने बेटे जॉन की मौत के बाद भी टर्मिनेटर का शिकार कर रही है। उसका मकसद डैनी को बचाना है क्योंकि डैनी भविष्य में इंसानों की नेता बनेगी। अर्नोल्ड T-800 कॉल अर्नोल्ड फिल्म में क्लासिक टर्मिनेटर T-800 की भूमिका निभाते हैं। यह वही टर्मिनेटर है जिसने टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में सारा और जॉन की मदद की थी। इस फिल्म में T-800 ने जॉन को मारने के बाद एक नई पहचान कार्ल के साथ इंसानों के बीच एक सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया। मैकेंजी डेविस ग्रेस एक
मानव साइबॉर्ग है जिससे भविष्य से भेजा गया था। वह रामोस की रक्षा करने के लिए हर खतरे का सामना करती है। ग्रेस को लीजन द्वारा किए गए विनाश के बाद साइबॉर्ग के रूप में अपग्रेड किया गया था, लेकिन वह अपने मानव भावनाओं को बरकरार रखती है। नतालिया रेयस डैनी एक साधारण महिला है जो मेक्सिको सिटी में अपने परिवार के साथ रहता है। कहानी में यह खुलासा होता है कि वह भविष्य में मानव प्रतियोगिता की नेता बनेगी और लीजन को हराने के लिए लोगों की नेतृत्व करेगी। गैब्रियल लूना रेवनाइन रेवनाइन एक उन्नत टर्मिनेटर मॉडल है जिसे लीगन ने डैनी रामोस को ख़त्म करने के लिए भेजा है। यह टर्मिनेटर दो हिस्सों में विभाजित हो सकता है, एक लिक्विड मेटल बाहरी हिस्सा और दूसरा ठोस। यह बेहद शक्तिशाली और घातक है। डिएगो बोनेटा डिएगो डैनी रामोस का छोटा भाई है। वह एक फैक्ट्री में काम करता है और अपनी बहन के बहुत करीब है, हालांकि वह रेवनाइन के हमले में मारा जाता है। एडवर्ड फॉरलॉन्ग जॉन कॉनर फिल्म की शुरुआत में जॉन कॉनर की छोटी सी झलक दिखाई जाती है। यह वही किरदार है जो टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में इंसानी प्रतिरोध के नेता के रूप में दिखाया गया था। अलिसिया बोरेचेरो डैनी की माँ वह डैनी की माँ है जो शुरुआत में उसके परिवार के साथ दिखाई देती है। फिल्म का बजट 185 मिलियन से 196 मिलियन डॉलर है, जिसने टोटल अप्रॉक्सीमेटली 275 से 296 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी। इसका वर्ल्ड वाइड टोटल 261.1 मिलियन डॉलर है और इंटरनेशनल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 198.8 मिलियन डॉलर है। टर्मिनेटर डार्क फेथ के बाद की संभावनाएं। नए डीलर डैनी रामोस की कहानी। फिल्म का अंत डैनी रामोस के भविष्य के संदर्भ की ओर इशारा करता है। डैनी को भविष्य में इंसानी प्रतिरोध का नेता दिखाया जा सकता है, जैसा जॉन कॉनर पहले हुआ करते थे। डैनी का विकास और उसके नेतृत्व की कहानी को दिखाने के लिए नए टर्मिनेटर और लीजन नए एआई दुश्मन के खिलाफ संदर्भ पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। सारा कॉनर का भविष्य। सारा कॉनर अभी भी एक मजबूत योद्धा है और डैनी को प्रशिक्षित करती है। कहानी में सारा का किरदार उसके अतीत और भविष्य के बीच का पुल हो सकता है। यदि T-800 काल जैसे और टर्मिनेटर को भेजा जाता है तो सारा फिर से इंसानों की रक्षा के लिए युद्ध में शामिल हो सकती है। लीजन और स्काईनेट का टकराव। डार्क फेथ के अनुसार स्काईनेट अब खत्म हो चुका है और उसका जगह लीजन ने ले ली है। एक नई फिल्म में स्काईनेट और लीगियन के बीच किसी तरह से टकराव को दिखाया जा सकता है, जहां दोनों एआई इंसानों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इंसानों के लिए दोनों शक्तिशाली एआई के खिलाफ लड़ाई और चुनौती को विस्तार से दिखाया जा सकता है। भविष्य की टाइमलाइन। यदि कहानी को भविष्य में ले जाया जाए तो लीजन के नियंत्रित में दुनिया का विनाश, बचे हुए
इंसानों का संदर्भ और डैनी के नेतृत्व में प्रतिरोध को दिखाया जा सकता है। टाइम ट्रैवल को फिर से कहानी में शामिल किया जा सकता है, जहां डैनी या सारा भविष्य में लीजियन की खत्म करने के लिए जाती है। नए टर्मिनेटर मॉडल्स और एआई की भूमिका। डार्क फेथ ने रियो 9 जैसे शक्तिशाली टर्मिनेटर मॉडल को पेश किया था। भविष्य में और भी उन्नत टर्मिनेटर को पेश किया जा सकता है जो इंसानों के लिए और खतरनाक साबित हो। एआई लीगन की रणनीतियों और उसके पीछे के उद्देश्यों को अधिक गहराई में समझाया जा सकता है। तो फुल स्टोरी फिलहाल यही है। बाकी टर्मिनेटर 6 डार्क फेथ 2019 की कहानी मूल रूप से टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे की घटनाओं के बाद की कहानी को आगे बढ़ाती है और इसे अन्य सीक्वल को नज़रअंदाज करते हुए बनाया गया है। यहाँ इसकी विस्तृत कहानी हिंदी में दी गई है। कहानी का आरंभ फिल्म की शुरुआत 1998 में होती है, जहाँ सारा कॉनर और उसका बेटा जॉन कॉनर टर्मिनेटर को हराने के बाद छुट्टियां मना रहे होते हैं। तभी अचानक एक और T-800 टर्मिनेटर आता है और जॉन कॉनर को मार देता है। इससे सारा की दुनिया पूरी तरह टूट जाती है। कहानी 2020 में जाती है, जहां एक नई महिला डैन समूस मैक्सिको सिटी में रहती है। डैनी एक ऑटो फैक्ट्री में काम करती है और अपने छोटे भाई डिएगो को पिता के साथ खुशहाल जीवन जी रही होती है। तभी भविष्य से रेव 9 नाम का टर्मिनेटर आता है। उसका मिशन डैनी को मारना है। साथ ही भविष्य से एक साइबोर्ग सैनिक ग्रेस भी आती है, जिसका काम डैनी को रक्षा करना है। ग्रेस एक मानव है जिसे साइबर नेटिक तरीके से अपग्रेड किया गया है। रेव 9 बेहद शक्तिशाली है और अपने शारीरिक रूप को विभाजित कर सकता है। उसका एक हिस्सा लिक्विड मेटल T-1000 जैसा और दूसरा ठोस धातु का होता है। वह डैनी और उसके परिवार पर हमला करता है। ग्रेस किसी तरह डैनी को बचा लेती है, लेकिन रेव 9 उसका पीछा करता है। एक कार चेंज के दौरान अचानक सारा कॉर्नर की एंट्री होती है। सारा अपने भविष्य भारी हथियारों के साथ रेव 9 पर हमला करती है और डैनी और ग्रेस को बचा लेती है। सारा कॉनर डैनी और ग्रेस को बताती है कि वह पिछले कई सालों से टर्मिनेटर्स को ख़त्म कर रही है। उसे अज्ञात स्रोत से टेक्स्ट मैसेज मिलते हैं जिसमें टर्मिनेटर के स्थान के बारे में जानकारी होती है। ग्रेस उन्हें बताती है कि स्काईनेट अब अस्तित्व में नहीं है। भविष्य में एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीजन विकसित हुई है जो इंसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ती है। डैनी को मारने का कारण यह है कि वह भविष्य में इंसानों की क्रांति का नेतृत्व करेगा। डैनी और ग्रेस सारा के साथ T-800 जिसने जॉन को मारा था उसको ढूंढती है। वह अब काल नाम से जी रहा है और एक सामान्य जीवन जी रहा है। कार्ल अपने अस्तित्व पर पछतावा करता है और अब इंसानों की मदद करना चाहता है। कार्ल बताता है कि जॉन को मारने के बाद स्काईनेट से कोई आदेश नहीं पाया क्योंकि स्काईनेट को ख़त्म कर दिया गया था। इसके बाद उसने एक शांत जीवन जीने का फैसला किया। डैनी, ग्रेस, सारा और
कार्ल मिलकर रेव-9 को रोकने की योजना बनाते हैं। वे उसे एक हाइड्रो डैम की ओर ले जाते हैं। यहाँ एक बड़ी लड़ाई होती है। ग्रेस अपनी जान की कुर्बानी देती है क्योंकि उसका पावर कोर स्रोत ही रेव-9 को नष्ट कर सकता है। कार्ल T-800 भी रेव-9 को पकड़कर खुद को और उसे खत्म कर देता है। अंत में सारा कॉर्नर डैनी को एक मजबूत नेता बनाने के लिए तैयार करती है। डैनी अब जानती है कि उसका भविष्य कितना महत्वपूर्ण है और वह लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। फिल्म भविष्य को बदलने और मानवता के लिए लड़ने के बारे में है। यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य को बदल सकता है। टर्मिनेटर डार्क फेथ नई पीढ़ी और पुरानी कहानियों को जोड़ते हुए एक्शन और इमोशन से भरपूर है। टर्मिनेटर डार्क फेथ के मुख्य कास्ट के बारे में जानकारी दी गई है, जिनमें आते हैं लिंडा हैमिल्टन, सारा कॉर्नर फ्रेंचाइज की मूल नायिका हैं। वह जॉन कॉनर की मां है और भविष्य में मानवता के उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली महिला है। इस फिल्म में सारा अपने बेटे जॉन की मौत के बाद भी टर्मिनेटर का शिकार कर रही है। उसका मकसद डैनी को बचाना है क्योंकि डैनी भविष्य में इंसानों की नेता बनेगी। अर्नोल्ड T-800 कॉल अर्नोल्ड फिल्म में क्लासिक टर्मिनेटर T-800 की भूमिका निभाते हैं। यह वही टर्मिनेटर है जिसने टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में सारा और जॉन की मदद की थी। इस फिल्म में T-800 ने जॉन को मारने के बाद एक नई पहचान कार्ल के साथ इंसानों के बीच एक सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया।